नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप कर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा किचन यानी कि रसोई। 16 जोन्स में अलग अलग क्या इफेक्ट डालती है, इस विषय पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर चर्चा की थी, पार्ट नंबर 10 में, हर जोन में यानी कि हर एरिया में टॉयलेट क्या इफेक्ट डालेगी, तो ऐसे ही किचन क्या इफेक्ट डालेगी हर एक एरिया के अंदर, जो कि हमने 16 जोन के अंदर विभाजित किया हुआ है। तो इसके अंदर साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली थ्योरी चलेगी। भाई, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि भी किस जोन में फायर जाने से क्या चीज डिस्टर्ब होगी, किस जोन में अग्नि जाने से क्या चीज डिस्टर्ब होगी, क्योंकि फायर मतलब चूल्हा, जो गैस बर्नर है हमारा, वो इफेक्ट डालेगा हर जोन के अंदर अलग अलग। हम अगर बात करें नॉर्थ की यानी कि वाटर जोन की, इसमें हम वाटर जोन को, पूरे जोन को इंक्लूड करेंगे। जैसे अब ये वाटर जोन है, वाटर जोन है। अगर हम ये माने कि वाटर जोन के अंदर चूल्हा चला जाए, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर चूल्हा चला जाए तो क्या इफेक्ट डालेगा। मैंने आपको बताया था साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज का डिस्टर्ब हो जाना। अगर फायर वाटर के जोन में जाएगी तो क्या होगा। अगर फायर वाटर के जोन में जाएगी तो हम मानेंगे फायर डिस्टर्ब हो जाएगी। फायर डिस्टर्ब हो जाएगी क्यों? क्योंकि पानी के अंदर पावर है। अगर आप पानी के अंदर आग को डालोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। इससे क्या होगा, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, जो इन तीनों जोन की एक्टिविटीज हैं, उनसे हम हाथ धो बैठेंगे काफी हद तक, काफी मात्रा में। जैसे साउथ ईस्ट हमें देता है लिक्विडिटी, कैश, पैसे की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। साउथ साउथ ईस्ट देता है हमें हिम्मत, कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। साउथ देता है हमें नेम फेम एंड ब्रांड, रिलैक्सेशन, वो हमारा कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें ईस्ट में, अगर हम ईस्ट में बात करें, जैसे अगर हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, या ईस्ट में आ जाए, या ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाए, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अगर यहां पर आ जाए, अगर यहां पर अगर यहां पर आ जाए तो हम समझेंगे, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो यहां पर ग्रीन कलर है, तो फायर यहां पर क्या होता है, बैलेंस हो जाएगी। तो एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन अगर हम करेंगे तो फायर क्या है, फायर कहीं ना कहीं अग्रेसिव यानी कि गुस्से का कारक होती है। फायर कहते हैं ना, गुस्सा बहुत आ गया, तो हम मनोरंजन भी करेंगे तो वो गुस्से में करना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बात पे, मनोरंजन की बात में हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें ईस्ट की, सोशल कनेक्टिविटी की, अगर यहां पर फायर आ जाए तब भी हमें किसी से मेल जोल करना होगा, या मिलने गए तब हल्की हल्की बात पर हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें ईस्ट साउथ ईस्ट, कोई भी बात पे डिस्कशन है, कोई सोच का, विचार का कोई कारक है, तो हमें वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करें तो हमें यहां पर भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट। उसके बाद अगर बात करें हम साउथ ईस्ट की, फायर
देखने वाली बात है कि बार चार्ट में कहीं ये जोन जो हमारा ये एरिया है, क्या कहीं ये मतलब बड़ा हुआ तो नहीं है। जैसे अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जोन हमारा बड़ा हुआ तो नहीं है। अगर बड़ा हुआ है तो हमने फायर में बढ़ा करके बढ़ा दिया। पैसे के पीछे हम सारा दिन दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे। होता है कई, आपने देखा होगा कई लोगों की नेचर होती है हाई पैसा पैसा पैसा, कितना ही पैसा क्यों ना उसके बाद भी पैसा, यानी कि टारगेट ही उनका सिर्फ उन्होंने एक पैसा ले लिया, भी पैसा तो हमें जो है एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी एक्टिविटीज हो जाएंगी। उसके बाद अगर बात करें, अगर साउथ साउथ ईस्ट, अगर साउथ साउथ ईस्ट की बात करें तो फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। ये है साउथ साउथ ईस्ट, ये है कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा हमारे अंदर, ओवर। अगर ये जोन हमारे बार चार्ट में बड़ा हुआ है, यानी कि इसका बैलेंस होना अगर हमारी किचन है तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। उसके बाद साउथ, अगर यहां पर हमारी किचन है तो नेम एंड फेम के लिए हम सारा दिन भागते रहेंगे। इसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके मैम नेक्स्ट में मैं इकट्ठा आपको बता दूंगा कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। उसके बाद अगर हमारा, जैसे ये बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि ये मार्किंग कर देता हूं, सिंपल रहेगा समझना हमारे लिए, साउथ। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ साउथ वेस्ट की, अगर हमारा चूल्हा यहां पर आता है तो क्या होगा, खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। फायर का काम है बढ़ाना, मतलब खर्चे बढ़ जाएंगे, काफी बढ़ जाएंगे खर्चे हमारे। छोटी छोटी बात हुई, गुस्से में पैसा खर्च देना, किसी भी बात कीजिए दो ही पैसा खर्च देना। क्यों? क्योंकि ये डिस्पोजल का जोन है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाएंगे। और ये है साउथ वेस्ट। अगर यहां पर किचन हुआ तो क्या होगा, रिलेशन आपस में झगड़े रहने लग जाएंगे, गुस्सा रहने लग जाएगा, गुस्सा होने शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ वेस्ट का जोन है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्किल, रिलेशन का जोन है। हल्की हल्की बात पे हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इधर, ये जोन वेस्ट साउथ वेस्ट, अब यहां पर वो थ्योरी इस्तेमाल होती है जो मैंने आपको बताया था, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। भाई मेटल में हमने फायर को ऐड कर दिया तो फायर ने मेटल को खत्म कर दिया। फायर का क्या काम है, मेटल को खत्म कर देना। तो क्या होगा, सेविंग किसी भी तरीके से सेविंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सेविंग का जोन है। चाहे वो एजुकेशन की सेविंग हो, पैसे की सेविंग हो, होनी बंद हो जाएगी। वेस्ट में अगर चूल्हा आ गया तो क्या होगा, ये भी मेटल है तो यहां पर भी मेटल जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि गेन्स आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, इच्छा पूर्ति में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने यहां पर फायर ऐड कर दी। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, छोटी छोटी बातों पर बंदा रो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज है, फायर हमने यहाँ पे मेटल खत्म कर दिया, यानी कि क्या हुआ, डिप्रेशन में चला जाएगा बंदा अगर हमने यहाँ पे फायर ऐड कर दिया। उसके बाद बात करें हम नॉर्थ वेस्ट की, यहां पर हल्का अर्थ होने की वजह से काफी हद तक सक्सेस रहेगा फायर, क्योंकि यहां पर बेसिकली अर्थ एलिमेंट है। तो यहां पर अर्थ एलिमेंट होने की वजह से यहां पर कुछ अर्थ एलिमेंट है, मैंने आपको बताया भी था, काफी हद तक सक्सेस रहेगी। तो इसको हम कैसे बैलेंस करें, बहुत सिंपल है सभी चीजों को बैलेंस करना। देखो, अगर हमारा चूल्हा, हम मानते हैं कि, दोबारा इसको हम मार्किंग करेंगे, अगर हमारा चूल्हा इधर नॉर्थ में आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई, ब्लू कलर यानी कि पानी,
पानी कैसे किस चीज को बैलेंस कर सकता है? पानी को बैलेंस कर सकता है वुड या येलो कलर। हम दो चीज को ऐड कर सकते हैं यहां पर। हम क्या करेंगे, गैस बर्नर के नीचे अगर हमारा चूल्हा नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, नॉर्थ में आ जाए, या नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, या नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर येलो कलर भी कर सकते हैं और ग्रीन। तो हमारा फायर जो है बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आग के और पानी के बीच में हमने अर्थ एलिमेंट लगा दिया या वुड लगा दिया, तो हम दोनों चीज से बैलेंस कर सकते हैं। तो तब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमें दोनों दिक्कत आनी है बंद हो जाएंगी, जो क्योंकि फायर हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप किसी भी मित्र के घर में अगर यहां पर चूल्हा है तो आप ये चीज करके देख सकते हैं, आपको विद इन 1 से 2 डेज के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि और जगह पर, जैसे अगर मान लो ये बैलेंस नहीं है, मान लो यहां पर ग्रीन है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो यहां पर भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो वो थ्योरी यहां पर अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं हो गई? क्योंकि अगर ये बाय द वे घटा हुआ है तब तो दिक्कत है ही नहीं, फायर आराम से यहां पर आप चूल्हा इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे ज्यादा बढ़ा हुआ है तब हमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद तो हम इसको क्या करेंगे, बार चार्ट के हिसाब से इसको हम पहले बैलेंस कर लेंगे, फिर यहां पर चूल्हे में आने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस एरिया में चूल्हा कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, और ये जोन भी हमारा बार चार्ट के हिसाब से बैलेंस करके हम इस जोन पर भी लगा सकते हैं, फायर के जोन में। और अगर अर्थ में लगाना है कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोन को आप बैलेंस करके बार चार्ट के हिसाब से आप यहां पर भी लगा सकते हैं। और रही बात स्पेस की, अगर यहां पर चूल्हा आ जाए तो मैंने बताया था यहां पर सारा का सारा जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम यहां क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए मेटल और फायर के बीच में क्या चीज है, अर्थ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर गैस बर्नर यानी कि चूल्हे के नीचे हम येलो कलर करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट में आ जाए, वेस्ट में आ जाए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ जाए। और नॉर्थ वेस्ट में तो मैंने आपको बताया था अर्थ एलिमेंट होता ही है डिफॉल्ट, तो यहां पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आप इसको बड़े इजीली आराम से इसे बैलेंस कर सकते हो। तो ये था हमारा किचन का कॉन्सेप्ट। आपको एट्रीब्यूट तो इसके याद हो ही गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये हमारा किचन का कॉन्सेप्ट था, जो कि आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आप ऐसे ही हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी बताई वीडियो से संतुष्टि हुई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।